हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कहा जा रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद से आपको क्या करना है कि उसके रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करने हैं उनके कोफिशिएंट के साथ में। ठीक, तो चलिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता फिर भी आप समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को देखें तो यहां हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x और मान के चलिए कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट की जगह पे आप जीरो भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2√2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक, सबसे पहले तो हम ये जान लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन का जीरोस निकालेंगे। तो चलिए, जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखे और आगे जीरो लगा दिए। ठीक, ये इसमें से भी x ले सकते हैं, इसमें से भी x ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लें। x कॉमन लिए तो यहां पर क्या बच जाएगा, केवल एक x, फिर माइनस इस x से ये x कट गया तो 2√2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको यहां से दो पार्ट दिख रहा होगा, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो दोनों ही पार्ट के आगे आप 0 लगा देंगे। ये वाला पार्ट जो है 2√2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस है उधर जाकर के प्लस 2√2, तो एक x की वैल्यू 0 हो गई, एक x की वैल्यू 2√2 हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, जीरोज का और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा और बीटा है क्या, तो आपके पास दो जीरोज आए हैं, इसमें से किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए, किसी को भी आप बीटा मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 2√2 है। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखना है 0, बीटा की वैल्यू क्या रखना है 2√2, फिर आप माइनस लगा लीजिए और माइनस लगाने के बाद ही b की वैल्यू ढूंढने जाइएगा। अब b की वैल्यू आप ढूंढने आए तो यहां पर आप लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो -2√2। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, ये जब ऑलरेडी माइनस में होता है तो ये माइनस भूल जाते हैं, है ना। तो आप पहले माइनस लगा लीजिए, फिर जाके देखिए कि b की वैल्यू क्या है। अब यहां लेकर के रख लिए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां देखिए 1 है। ठीक, जीरो में किसी भी चीज को जोड़ा जाए तो आंसर वो चीज ही होगा जो भी नंबर आप जोड़ रहे हैं। ठीक, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो गया और 2√2 हो गया, यानी LHS आपका बराबर है किसके, RHS के साथ में। ठीक, और जब LHS RHS के बराबर हो गया इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो एक रिलेशन आपने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, वो उसके रिलेशन को भी हमें साबित करना होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C बाई ए, है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू C बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अभी हम आपको बताते हैं, अल्फा आपने क्या माना है 0 माना है, बीटा आपने क्या माना है 2√2 माना है, और उसके बाद से c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। 0/1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, या फिर केवल वेरीफाइड भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा था, जीरोस निकालने के लिए आपने इधर जीरोस निकाल लिया, दोनों जीरोस को, एक जीरोस को आपने अल्फा मान लिया, दूसरे जीरोस को बीटा मान लिया, और उसके बाद से ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूले को जाकर के वेरीफाई कर दिए, वैल्यू रख के LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS दिखा दिए। सिंपल यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ।